Hello students, in this video lecture we will discuss about class 11 chapter number 6 work, energy and power, and our today's topic name is power. इससे पहले हम लोग अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, उस रिलेशन को, उस इक्वेशन को डिराइव किया था, जो इक्वेशन जीनिट के लिए आपके लिए मोस्ट टाइम भी होगा, राइट। एंड वो इक्वेशन था F इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, रेडी, you know F is equal to minus dv by dx, or you can say du by dx। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मोस्ट टाइप स्टेटमेंट लिखा था, द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स, राइट। कि अगर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेशन मतलब कि डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लोगों को फोर्स नाम की क्वांटिटी मिल जाएगी। और सेम इक्वेशन के लिए हम लोगों ने एक स्मार्ट चार्ट ड्रॉ किया था और उसके अंदर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए हम लोगों ने सेम इक्वेशन को प्रूव किया था। और यही इक्वेशन आप लोगों को 11 एज वेल एज 12 दोनों में आप लोगों को काम आएगा जब आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया जाए और फोर्स मांगा जाए, जिसका एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को इस इक्वेशन के बेस करवाया था। रेडी, चलो भाई, तो अब हम अपने आज के टॉपिक पर बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने आप लोगों को एक स्मार्ट चार्ट ड्रॉ करके पावर के बारे में थोड़ा बताया था। वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कि भाई पावर नाम की जो क्वांटिटी है, पावर नाम की जो राशि है, वो बनाने का उसको विचार, मतलब जिसने इसका इन्वेंशन किया, इसको बनाया, उसको इसकी सोच कैसे है, उसका विचार कैसे आया। तो सिंपल सी बात है भाई, लास्ट लेक्चर में मतलब कि अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर वर्क कंप्लीट किया, एनर्जी कंप्लीट की। तो चलो भैया, वर्क के अंदर हम लोगों ने एक गोल्डन लाइन लिखा था कि भाई वर्क डन जो होगा वो ओनली एंड ओनली उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो जब हम लोग ग्राउंड से सेम हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अगर लिफ्ट करेंगे, रेडी, तो सपोज सेम बॉडी एट द सेम हाइट, रेडी, मैं 1 मिनट के अंदर उस बॉडी को लिफ्ट करके यहाँ पे पहुंचा दूंगा, राइट। और सेम हाइट पे सेम बॉडी को मैं दूसरी बार अगर लिफ्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे 1 आवर मतलब 1 घंटा लग रहा है, तो अब आप ही सोचिए कि दोनों के अंदर बॉडी सेम रहेगी, दोनों के अंदर हाइट सेम रहेगी, तो दोनों के अंदर वर्क डन कितना होगा, सेम होगा। बिकॉज वर्क डन इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन इट्स इनिशियल पोजिशन एंड इट्स फाइनल पोजिशन, नॉट ऑन इट्स पाथ, नॉट ऑन इज टाइम, रेडी। तो भाई वो टाइम या तो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, नहीं उसकी ओनली एंड ओनली पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो दोनों केस में वर्क डन तो क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम इन दोनों केस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे इन दोनों को अलग करेंगे, रेडी। उसके लिए हम लोगों ने पावर नाम की जो क्वांटिटी है भाई उसका इन्वेंशन किया। तो पावर के अंदर क्या होगा भाई, हम लोग टाइम को या तो उसकी स्पीड को भी क्या करेंगे, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट, कि मैं कितने टाइम में वही सेम वर्क कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम में या तो कम टाइम में, रेडी। तो वर्क डन मतलब क्या होगा भाई, हाउ फास्ट, वर्क डन मीन्स, सॉरी, पावर, यस, पावर मीन्स हाउ फास्ट यू आर डूइंग वर्क, राइट। आई नो यू आर डूइंग वर्क, बट हाउ फास्ट यू आर डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, राइट। तो हम लोग सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से पावर की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, रेडी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई वर्क डन हर जगह काम नहीं आ सकता, राइट। जहां पे टाइम की बात होगी और आप लोग सेम वर्क कर रहे होंगे तो इन दोनों केसेस को डिफरेंशिएट अलग करने के लिए आप लोगों को पावर नाम की क्वांटिटी का यूज करना होगा, रेडी। तो चलो भाई उसकी डेफिनेशन की बात करें, the time rate of work done is called power, ready, or you can say
वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। कोई भी डेफिनेशन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। रेडी? तो चलो भाई, यहां से आप लोगों को पावर का इक्वेशन मिलेगा P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मतलब कि वर्क डन बाय टाइम, और यू कैन से वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यू कैन से द टाइम रेट। यहां से आप लोगों को देखना होगा द टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। राइट? इस इक्वेशन में से आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बनानी होगी। ये इक्वेशन आप लोगों को 11 12 दोनों में काम आएगा, आप लोगों को कंपल्सरी याद रखना होगा। रेडी? चलो अब हम नेक्स्ट बात करें। इफ डेल्टा डब्ल्यू वर्क इज डन इन डेल्टा टी टाइम, then average power P is equal to डेल्टा W by डेल्टा T। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा टी टाइम के अंदर आप लोग डेल्टा W जितना वर्क कर रहे हो तो आपका एवरेज पावर कितना होगा? डेल्टा W by डेल्टा T। राइट? इसी इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन को डिराइव किया है। अब हम आगे बात करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस पावर, भाई इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होगा? एट ए टाइम, उसी टाइम पे उसका पावर कितना होगा। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी स्टडी की थी भाई, सेम रिलेशन यहाँ पे रहेगा। इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए टाइम, और उसी टाइम पे उसका पावर कितना रहेगा। इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात होगी भाई, आप लोगों को लिमिट लगाना होगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब कि भाई अपना जो टाइम का चेंज रहेगा वो जीरो की एकदम नजदीक रहेगा, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर। अगर आप लोग टाइम का जो ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा ज्यादा लोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई? एवरेज पावर। और आप लोग टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम कर दोगे या तो जीरो की एकदम नजदीक कर दोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई? इंस्टेंटेनियस पावर। रेडी? डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यू कैन राइट डी डब्ल्यू बाई डी टी। चलो भाई, अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन मिल गया है, सेम इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं? उसका भी रीजन आप लोगों को अभी 2 मिनट में मिल जाएगा। रेडी? कि ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं। रेडी? नाउ द इक्वेशन ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल, चलो भाई वर्क डन का सिंपल इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा। राइट? हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से ही स्टडी किया हुआ है कई बार। यदि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल वर्क डन की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? dw। f विल बी कांस्टेंट फोर्स, वो आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि f यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स। अगर f वेरिएबल फोर्स होता तो हम लोग क्या करते भाई? वहां पे इंटीग्रेशन, याद है ना, गणपति बाबा वाला इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और dr मतलब क्या हुआ? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप लोग dr की जगह पे dy, dx, राइट, कुछ भी लिख सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक में dr दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए dr लिखा हुआ है। रेडी? अब बस यही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई? पुट करेंगे। अब आप लोग समझ जाओगे, यहाँ से हम लोगों को पावर का और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा जो भी बहुत ही मोस्ट टाइम पे रहेगा। तो आप लोगों को मिलेगा, सो पावर P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी इज इक्वल, चलो भाई डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? F इंटू डी आर बाई डी टी। आप लोग देख सकते हो, राइट? डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे भाई? रेडी? F इंटू डी आर। अब आप ही बताइए कि भाई डी आर बाई डी टी मतलब कितना होगा? चैप्टर नंबर 3, यू कैन से डिस्टेंस बाय टाइम, और यू कैन से द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन या तो डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, क्या होगा? वेलोसिटी। और आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आप लोगों को यहाँ पे पावर का एक और इक्वेशन मिल गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये दो ही इक्वेशन आपके लिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर पावर के लिए होंगे, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को याद रखने होंगे। याद रखना, ये इक्वेशन भी आप लोगों को 12th के अंदर एक दो जगह पे काम आएगा। तो ये दो ही इक्वेशन पावर के लिए आप लोगों को सिर्फ याद रखने होंगे, रेडी। तो चलो भाई, इस पावर को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होगा वो मैकेनिक्स के लिए होगा। मैकेनिकल पावर कैसे पता चलेगा भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है और वेलोसिटी की बात हो रही है। मतलब यू आर अप्लाइंग फोर्स एंड द बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेसमेंट और द बॉडी इज गेटिंग सम वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल मतलब क्या होना भाई? हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी के अंदर कुछ भी मूवमेंट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मैकेनिकल। और यहाँ पे जो पावर होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल पावर। तो यहाँ पे आप लोगों को पावर के दो इक्वेशन मिलेंगे, राइट। चलो अब हम बात करेंगे आगे उसके यूनिट्स की, रेडी। यूनिट्स ऑफ पावर। चलो भाई, फर्स्ट यूनिट हम लोग डिराइव करेंगे उसके इक्वेशन से, P इज इक्वल टू W/T। चलो भाई, W का यूनिट क्या होगा? जूल, रेडी। और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो वहां से हम लोग उसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, चैप्टर नंबर 2 डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप लोगों को पता ही होगा भाई, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L2 T-2, रेडी। M1 L2 T-2 अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? T1, रेडी। T1 को अगर आप लोग ऊपर की ओर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -2 -1 -3। तो आप लोगों को पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा M1 L2 T-3, ठीक है। अगेन नेक्स्ट हम लोग बात करें उसके यूनिट की, पावर का और एक यूनिट होगा भाई वोल्ट, जिसको हम लिखेंगे W, रेडी। वोल्ट, वोल्ट मत बोलना भाई, वोल्ट मतलब क्या होगा? वोल्टेज का यूनिट। पावर का यूनिट क्या होगा भाई? वोट, रेडी। और ये जो यूनिट होगा वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से आया हुआ है, राइट। आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है और आप लोगों को पता ही होगा। स्टीम इंजन का इन्वेंशन, रेडी। स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था भाई? जेम्स वॉट ने। तो जेम्स वॉट के नाम के ऊपर से हम लोगों ने पावर का यूनिट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वॉट, रेडी। तो वॉट भी क्या होगा? पावर का यूनिट होगा। चलो भाई, इन दोनों यूनिट में क्या फर्क रहेगा? सिंपल सी बात है, ये जो यूनिट आप लोग देख रहे हो जूल पर सेकंड, वो यूनिट इक्वेशन के ऊपर से हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो वॉट दिख रहा है वो भी पावर का यूनिट ही होगा, लेकिन वो यूनिट साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से दिया हुआ है, रेडी। चलो अब हम इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, एक वॉट मतलब कितना होगा? 1 जूल पर सेकंड, राइट। ये दोनों सेम ही रहेंगे ना। एक वोट मतलब कितना होगा? 1 जूल पर सेकंड। मतलब कि इसको आप किस तरह से बोल सकते हो कि अगर आप लोग 1 सेकंड के अंदर 1 जूल जितना वर्क कर रहे हो, दैट मीन्स आपका पावर कितना होगा? 1 वॉट, राइट। इफ यू आर डूइंग 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड, देन द पावर इज कॉल्ड 1 वॉट। मतलब कि आप लोग 1 वॉट का यूज कर रहे हो, रेडी। चलो और भी एक पावर का यूनिट रहेगा, मोस्ट टाइम यूनिट, हॉर्स पावर, रेडी। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हॉर्स पावर। इस यूनिट का यूज हम लोग अपनी डेली लाइफ में आज भी कर रहे हैं, रेडी। बाइक्स के लिए, कार्स के लिए, फिर हम अपने जो घर पे वाटर पंप होते हैं, राइट। वाटर पंप जो पानी को क्या करेंगे भाई? नीचे से ऊपर टैंक की ओर पहुंचाएंगे, राइट, और टैंक को फिल करेंगे। तो उस मोटर के लिए भी आप लोग हॉर्स पावर का यूज कर रहे हो। तो एक हॉर्स पावर मतलब कितना होगा भाई? 746 वॉट, राइट। ये जो आप लोगों को डेटा दिख रहा है वो आप लोगों को कंपल्सरी याद रखना होगा। इस चैप्टर में आप लोगों को कई बार सम्स में काम आएगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, राइट। मतलब कि इतना 746 वॉट मतलब कितना होगा भाई? 1 हॉर्स पावर होगा। और इस यूनिट का यूज मैंने अभी आप लोगों को बताया, वैसे ही ऑटोमोबाइल के अंदर
रेडी। फिर मैंने आपको बताया वाटर पंप्स के अंदर आप लोग करते हैं। रेडी। बाइक के अंदर आप लोगों को पता ही होगा भाई, कहीं बाइक 20 एचपी की, कहीं बाइक 15, कहीं बाइक 15 एचपी की, कहीं बाइक 25 एचपी की, कार के अंदर 150 एचपी, 200 एचपी, अलग अलग हॉर्स पावर उसमें भी होते हैं। तो उससे आप लोगों को क्या पता चलेगा भाई कि इसका पावर कितना ज्यादा है और किसका पावर कितना कम है। रेडी। चलो अब हम बात करते हैं आगे। चलो भाई, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि पावर के और भी लार्ज यूनिट्स के। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। रेडी। 1 किलोवाट, देन 1 मेगावाट। मेगा मतलब कितना होगा भाई, 10⁶। तो आप लोगों को भी पता होगा कि किलोवाट, मेगावाट, ये वर्ड आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए सुना होगा, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वॉट्स का जो पावर होगा भाई वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो वहां पे आप लोग लार्ज यूनिट्स यूज कर सकते हो, किलो के अंदर और मेगा के अंदर, राइट। तो सब स्टेशन, फिर हमारे जो आसपास जो आप लोग बिजली यूज कर रहे हो, तो वहां पे जो पावर कंज्यूम होगा भाई वो किलो या तो मेगा के अंदर होगा, राइट। तो वहां पे आप लोग क्या करोगे भाई, किलो या तो मेगा की बात करोगे, वहां पे सिर्फ वोट नहीं चलेगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एनर्जी या तो वर्क के लिए। ठीक है, एनर्जी या तो वर्क। आपको भी पता होगा भाई दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पावर, पावर के रूप में हम लोगों को इसका इक्वेशन या तो उसका यूनिट बनाना होगा। चलो भाई, तो फिर से सेम बात, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W बाई T। सो W इज इक्वल टू, चलो भाई अगर हम लोग वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो W इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिलेगा, T सामने क्या हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा पावर इंटू टाइम। सो वर्क, और यू कैन से एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम। चलो भाई अब हम इसके यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट क्या होगा, आप लोगों को पता ही होगा, 1 जूल। रेडी। पावर का कितना होगा भाई, 1 वॉट, इंटू टाइम का कितना होगा, सेकंड। सिंपल सी बात है। तो 1 जूल मतलब कितना होगा, 1 वॉट इंटू सेकंड। रेडी। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, जो यूनिट हम लोग अपनी लाइफ के अंदर, अपने आसपास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि भी पावर फिजिक्स के अंदर आप लोग 2 टाइप के स्टडी करोगे, राइट। अभी मैंने एक आपको बताया मैकेनिकल पावर और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, रेडी। मैकेनिकल पावर मतलब क्या होना भाई कि मैकेनिक्स के अंदर, और या तो आप लोग बोल सकते हो कि अगर आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे, कोई बॉडी मूवमेंट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या होगा भाई, जो आप लोग अपने घर पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, राइट। टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, हीटर, ओके। तो इन सब के अंदर जो हम लोग पावर की बात करते हैं, राइट, तो वहां पे उस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक पावर। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की। सेम इलेक्ट्रिक पावर आप लोग फ्यूचर में 12th के अंदर भी स्टडी करोगे बहुत ही डिटेल में, रेडी। चलो भाई अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यूनिट की, ओके। if work is done at the rate of 1 kilowatt in 1 hour, then it is called 1 किलोवाट आवर। चलो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग 1 कलाक के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर, राइट, आप लोग 1 किलोवाट का वर्क कर रहे हो, उसका मतलब क्या होगा भाई, 1 किलोवाट आवर। अब आप लोग खास ध्यान रखना भाई, किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब पावर, इंटू आवर मतलब टाइम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पावर इंटू टाइम। तो ये जो किलोवाट आवर जो यूनिट रहेगा वो यूनिट किसका होगा भाई, आप लोग खास ध्यान रखना, एनर्जी का। आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि भाई आप लोग भूल से इसे पावर मत समझ लेना। पावर का मतलब क्या होगा, उसके अंदर किलोवाट या तो ओनली वॉट रहेगा। यहाँ पे बाजू में टाइम भी दिया हुआ है, मतलब कि
ऑफ पावर इनटू टाइम, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप देख सकते हो पावर इन टाइम मतलब आप लोगों को मिलेगा वर्क या तो एनर्जी। रेडी, नाउ नेक्स्ट, नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड in the electrical form, then it is measured in यूनिट। ठीक है, आप लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो भाई आपके घर पे, उसको आप लोग कौन से फॉर्म में मेजर कर रहे हो भाई, यूनिट के फॉर्म में। आप लोगों ने सुना ही होगा राइट, कि हमारे घर पे 200 यूनिट का बिल आया, हमारे घर पे 300 यूनिट का बिल आया। तो याद रखना भाई, यूनिट जो यूनिट है वो एनर्जी के लिए उसका यूनिट रहेगा, नॉट पावर। पावर का यूनिट क्या होगा भाई, वॉट या तो जूल पर सेकंड या तो हॉर्स पावर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हो, 1 यूनिट, ध्यान रखना भाई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसको आप लोग कैसे बोल सकते हो कि अगर आप लोग 1 आवर के अंदर 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का वर्क कर रहे हो राइट, उसको आप लोग क्या बोलोगे, 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे घर पे हम लोग कितनी सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक दिन में यूज करते हैं राइट, तो वहां पे छोटा वाला यूनिट नहीं चलेगा, इसलिए हम लोगों ने बनाया किलोवाट की बात की। हम लोगों ने किलोवाट वाला यूनिट को यहाँ पे दिखाया हुआ है तो भाई 1 घंटे के अंदर राइट, 1 आवर के अंदर आप लोग 1000 वोट यूज कर रहे हो। 1000 वोट मतलब अपने घर के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। मैं इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अभी बताऊंगा राइट, कि आप लोग अपने घर पे किसी भी चीज के लिए राइट, उसका यूनिट उसके लिए कितना रुपीस लगेगा, मतलब कि कितना आपके घर पे 1 घंटे के लिए या तो 1 दिन के लिए या तो 1 महीने के लिए बिल आएगा, उसको आप लोग किसी भी चीज के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, वो 100% हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे। रेडी, तो चलो भाई, इससे पहले हम लोग इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। चलो भाई, डेटा मतलब कि 1 किलोवाट आवर मतलब कितना होगा। रेडी, चलो भाई, किलो मतलब कितना होगा, सिंपल सी बात है 10⁻³ वॉट, आप लोग चेक कर लीजिए। किलोवाट मतलब कितना होगा, 10⁻³ राइट, 1000 वॉट। एन आवर मतलब कितना होगा, 3600 सेकंड्स राइट, 1 आवर मतलब कितना होगा, 3600 सेकंड। अब खास ध्यान रखना भाई, हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट को मूव करेंगे, 1 2 3, तो कितना होगा भाई 3.6, 10⁻³ यहाँ पे और 10⁻³ यहाँ पे, कितना होगा 10⁻6 जूल। रेडी, तो मतलब कि आप लोग अगर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का, और बाजू में क्या आएगा भाई, जूल इंटू सेकंड। रेडी, इतना वर्क कर रहे हो, इतनी एनर्जी आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, तो आप लोग 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट के जितना एनर्जी को क्या कर रहे हो भाई, यूज कर रहे हो, तो उसको कंज्यूम कर रहे हो अपने घर पे। रेडी, तो ये जो यूनिट सब यूनिट होंगे भाई, वो स्पेशली वर्क या तो एनर्जी, लेकिन कौन सी एनर्जी भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जो बात हो रही है राइट, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके फॉर्म में होंगे, मैकेनिकल के लिए नहीं राइट, इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 किलोवाट कैसे भी करके होना चाहिए। रेडी, 1 किलोवाट, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो वोट इंटू सेकंड था, यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा भाई, वोट होगा ना। ओके, तो चलो भाई, वोट इंटू सेकंड मतलब कितना होगा, देखो यहाँ पे आप लोगों के रेडी में दिया हुआ है, वोट इंटू सेकंड मतलब कितना हो जाएगा, जूल। रेडी, ये सब क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन बनाया यूनिट और जूल के बीच में। ये एमसीक्यू में आप लोगों को काम आएगा। अगर आप लोगों को रिलेशन यूनिट किलोवाट आवर के बीच में पूछा जाए तो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, और 1 यूनिट इज इक्वल टू जूल कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻6, जिसका डेरिवेशन आप लोग देख सकते हो। ये डेटा भी आप लोगों को याद रखना होगा, या तो यहाँ से आप लोगों को बना लेना होगा राइट, आप लोगों को रटना नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात, इफ 100 watt lamp is kept on, अगर आप लोग 100 वोल्ट का एक लैंप फॉर 10 आवर्स मतलब कि 10 घंटे के लिए चालू रखते हो राइट, अपने घर पे 100 वोल्ट का एक लैंप
आप लोग 10 घंटे के लिए ऑन रखते हो, रेडी, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड इज, चलो इसकी एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने क्या बताया भाई, 100 वोट का लैंप मतलब कितना होगा, 100 वोट, आप लोग देख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स के लिए, तो यहाँ पे कितना होगा भाई, 10 आवर्स। चलो भाई 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोट इंटू आवर। चलो भाई 1000 मतलब कितना होगा, 1 किलोवाट होगा, आप लोग देख लीजिए, 1000 मतलब कितना होगा, 1 किलोवाट इंटू आवर। चलो भैया तो आप लोगों को क्या मिल गया, 1 किलोवाट आवर मीन्स कितना होगा, 1 यूनिट। मतलब कि अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, राइट। यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो गया, अब हम इसको प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं, रेडी। कि चलो भाई आप लोग 100 वोट का एक लैंप 10 घंटे के लिए अगर ऑन रखते हो तो आपके घर पे इस लैंप के लिए 1 यूनिट का बिल आएगा। और सपोज 1 यूनिट का भाव, 1 यूनिट की प्राइस अगर 10 रुपया मतलब कि 10 रुपीज होगा, सपोज, राइट, 10 रुपीज होगा, तो अगर ये लैंप आप लोग 10 घंटे के लिए चालू रख रहे हो तो आप लोग 10 रुपीज यूज कर रहे हो, रेडी। मतलब कि आपके घर पे इस लैंप का 10 घंटे के लिए 10 रुपीज का बिल आएगा। अगर सपोज आप लोग 100 वोट के 10 लैंप मतलब 10 लैंप यूज कर रहे हो, राइट, 10 घंटे के लिए, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, 10 यूनिट। मतलब कि रोज आप 10 घंटा 100 वोट के 10 लैंप ऑन रखोगे तो आपके घर पे एक दिन का सिर्फ लैंप का 10 यूनिट बिल आएगा, 10 यूनिट। और 1 यूनिट का रुपीज सपोज 10 होगा, 10 नहीं है एक्चुअल में 7 से 8 रुपीज ही है मैक्सिमम, लेकिन हम लोग 10 की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 10 10 100। तो सिर्फ 10 लैंप 100 वोट के होंगे, 10 घंटा आप लोग रोज ऑन रखोगे तो 100 रुपीज बिल आएगा। और मंथली कितना होगा भाई, 100 इंटू 30, 3000 रुपीज सिर्फ बिल इन 10 लैंप का आएगा, राइट। वैसे आप बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग मॉल में जाओगे एसी खरीदने के लिए, राइट, या तो कोई भी चीज के लिए, वहां पे आप लोगों को सेम चीज वो लोग समझाएंगे, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में समझ रहे हैं, रेडी। अगर आप लोगों ने देखा ही होगा, लगभग सभी स्टूडेंट के पास या तो उसके घर पे एसी होगा ही, रेडी। सपोज आपके घर पे भाई 2 किलोवाट का एसी होगा, 2 किलोवाट का एसी अराउंड, अगर आप लोग 2 टन का एसी खरीदोगे, राइट, 2 टन का, तो अराउंड उसका वोटेज आप लोग ऊपर चढ़ के एसी के अंदर खास देखना, राइट, इसके अराउंड होगा। हम लोग अप्रोक्सीमेट बात करें 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब क्या होगा भाई, कि अगर आप लोग इस एसी को 1 घंटे के लिए यूज करोगे, 1 घंटे के लिए, राइट, तो वो 2 किलोवाट का पावर कंज्यूम करेगा। 2 किलोवाट मतलब कितना होगा भाई, 2000 वाट। तो आप लोग देख सकते हो कि 2 किलोवाट को मैं, राइट, आवर मतलब 1 घंटे के लिए ऑन रखूंगा तो मुझे 2 किलोवाट आवर मिलेगा। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो 2 किलोवाट आवर मतलब क्या होगा भाई, 2 यूनिट्स होंगे, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया, सपोज 1 यूनिट का भाव 10 रुपये मतलब कि 10 रुपीज होगा, तो 2 यूनिट्स का कितना होगा, 10 टू 20 रुपीज। मतलब कि आप अपना 2 टन वाला एसी मतलब कि 2 किलोवाट पावर जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एसी आप लोग 1 घंटा यूज कर रहे हो, देखो ओवन 1 घंटा यूज कर रहे हो, तो आपका 2 यूनिट्स बिल आएगा, मतलब कि 20 रुपीज आपका बिल पर आवर आएगा। तो अब आप लोग ये कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप एसी लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ तो आप लोग ही कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मुझे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं एसी रोज का 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा यूज करूंगा, उसके सामने डेली का मेरा बिल कितना आएगा, उसके मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ का बिल कितना आएगा, राइट। चलो भाई मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक एसी 2 टन का, रेडी, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है मतलब कि 20 रुपीज। तो आप लोग अगर डेली एक एसी को 5 घंटा यूज कर रहे हो तो रोज का एक एसी आपका कितना बिल देगा भाई, 100 रुपीज का, 100 रुपया, राइट। और अगर आपके घर पे 3 एसी रहेंगे तो रोज का 300 रुपीज आपका क्या आएगा, सिर्फ एसी का बिल आएगा। उसके मल्टीप्लाई बाय आप लोग 30 डेज करोगे तो अराउंड 9000, ठीक। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो भाई, आपका कैलकुलेशन एसी के लिए या तो किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, हीटर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, फैन के लिए, बल्ब के लिए, सभी चीज के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यूनिट्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, दिमाग में रखना कि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी वोट को किलो में कन्वर्ट करना होगा, राइट। 100 वोट होगा तो 100 को भी क्या करना है भाई, किलो में कन्वर्ट करना होगा, रेडी। और यहाँ पे आप लोगों को कंपल्सरी आवर लेना होगा, क्योंकि
एक यूनिट मतलब कितना होना, किलोवाट इंटू आवर। तो मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, किसी भी सम के अंदर अगर वॉट और सेकंड दिया जाए, वॉट और सेकंड, आप लोगों को कंपल्सरी किलोवाट और आवर के अंदर मैथमेटिकली जाना होगा, उसी को आप लोग 1 यूनिट बोल सकते हो। फिर आप लोगों को यूनिट का भाव भाव दिया जाए, उस भाव को आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो उस टाइप के सम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। रेडी? तो चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और इस चीज को रिवीजन करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट, मैसेज, कॉल, रेडी, आप लोग कर सकते हो। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.